नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल हमने गुरु के प्रभाव को जाना, गुरु किस प्रकार से कार्य करते हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और जिस प्रकार से प्रकृति में हर तत्व एक नियम के अनुसार कार्य करता है, इसे आप अपने परिवार की दृष्टि से भी समझ सकते हैं। एक बालक है, उसका अपना एक समय है। स्कूल का समय, भोजन का समय, खेलने का समय, सोने का समय, इसे ही नियम कहते हैं। अब यदि वह बच्चा स्कूल के समय यदि खेलता है या सोता है तो उसे डांट पड़ती है, मार पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह के अपने एक नियम हैं, और हम उन नियमों के विरुद्ध जब कार्य करते हैं तो हमें मार पड़ती है। और गुरु से चंद्रमा जब केंद्र में होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज अर्थात हाथी, वह जानवर जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। एक कहावत भी है कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। इसी प्रकार से केसरी अर्थात शेर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शेर जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन उसे कोई मनोनीत नहीं करता है। वह स्वयं अपने मन से अपने आप को उस क्षेत्र का, उस जंगल का राजा मानता है, अर्थात मन से मजबूत होना। तो इस प्रकार से चंद्रमा जब गुरु से केंद्र में होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब गुरु के 12 भावों में जो प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं, उसमें हमारे कहा जाता है कि जिस भाव में गुरु स्थित होते हैं उस भाव की हानि करते हैं, और जहाँ गुरु की दृष्टि होती है, गुरु को 5वीं और 9वीं दृष्टि अतिरिक्त प्राप्त है। तो जहाँ गुरु की दृष्टि होती है वहाँ अमृत होता है, शुभता होती है, पवित्रता होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु यदि हम अपने जीवन में देखें, ऐसे गुरु जो ब्रह्मांड का ज्ञान जानते हैं, उन्हें आप देखेंगे तो वे एक कुटिया में, आश्रम में, पहाड़ों पर, गांधरों में, गुफाओं में इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, और हम अर्थ युग में जीते हैं, हर सुख सुविधा भोग विलासिता के साथ जीते हैं। इसीलिए गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ तपस्या देते हैं। जैसे एक दीपक अपने चारों तरफ उजाला करता है, किंतु दीपक के नीचे अंधेरा होता है, ठीक इसी प्रकार से गुरु अपना कार्य करते हैं। अब गुरु को जैसे 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है, तो गुरु यदि लग्न में आपके स्थित है
तो आपके पांचवें भाव जो कि बुद्धि विवेक का है, आपकी संतान का है, आपकी कला का है, इन सब में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि गुरु एक्सपेंड करने के कारक ग्रह हैं, वृद्धि कारक ग्रह हैं। और नवा ग्रह हमारे भाग्य का है, हमारे पिता का है, गुरुजनों का है। तो गुरु यहाँ पांचवें भाव में दृष्टि डालकर संतान में भी वृद्धि करेंगे और नवे भाव में भाग्य के साथ हमारे धर्म में हमारे पिता की वृद्धि, गुरु की वृद्धि का फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से यदि गुरु आपके दूसरे भाव में स्थित है तो पांचवी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी और छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रुओं का होता है, तो गुरु यहाँ उनसे मुक्त करेंगे। और नवी दृष्टि हमारे 10वें भाव पर जाएगी जो हमारे कर्म का होता है, तो कर्म में हमारे वृद्धि करेंगे, कर्म के द्वारा हमारे धन में वृद्धि करेंगे, कर्म के द्वारा हमारे सम्मान में वृद्धि करेंगे। इसी प्रकार से यदि गुरु तीसरे भाव में स्थित है तो पांचवी दृष्टि 7वें भाव पर और नवी दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। तो जब 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो दाम्पत्य सुख, विवाह सुख, व्यापार सुख प्रदान करेंगे और 11वें भाव पर दृष्टि डालकर एक हमें अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होंगे। इसी प्रकार से गुरु यदि चतुर्थ भाव में स्थित है तो पांचवी दृष्टि उनके अष्टम भाव पर जाएगी और नवी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। तो गुरु यहाँ पांचवी दृष्टि डालकर हमारे ससुराल से अच्छे संबंध स्थापित करेंगे, हमें गहरी सोच देंगे, किसी नई खोज के कार्य में, अन्वेषण के कार्य में हमारे वृद्धि करेंगे, अचानक से घटने वाली घटनाओं पर हमें शुभ फल प्रदान करेंगे और 12वें घर पर दृष्टि डालकर हमारे खर्चों को धर्म और सन्मार्ग पर खर्चा कराएंगे, फिजूल खर्ची से हमारा बचाव करेंगे। अब 4, 8, 12 का जो योग बनता है, ये आप जानते हैं कि ये मोक्ष त्रिकोण होता है। तो गुरु यहाँ अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। 5वें भाव में यदि गुरु स्थित है तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर और 9वीं दृष्टि उनकी आपके लग्न पर होगी। तो इस प्रकार से गुरु यहाँ स्थित होकर आपके पिता के भाग्य में, आपके भाग्य में, आपके गुरु के भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके धर्म यात्राओं में वृद्धि करेंगे और लग्न पर दृष्टि डालकर आपको सन्मार्ग देंगे, सम्मान देंगे और आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करेंगे। इसी प्रकार से गुरु यदि छठे भाव में स्थित है तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी। तो जब गुरु 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे तो आपके कर्म में वृद्धि करेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि करेंगे,
आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। और नवी दृष्टि से जब धन भाव को देखेंगे तो आपके धन में, कुटुंब में वृद्धि करेंगे। आपकी वाणी में शुभता प्रदान करेंगे, अमृत प्रदान करेंगे, अर्थात आपकी वाणी फलीभूत होगी। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, तो जब भी गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है तो वाणी में अमृत प्रदान करते हैं, वाणी को सिद्ध करते हैं। गुरु की वाणी में कितनी शक्ति है ये एक हम छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक डाकू था जो सदा लोगों को लूटा करता था। एक दिन अचानक उसे इच्छा प्रकट करी कि मुझे भगवान से मिलना है, और अपने चेलों से बोला कि मालूम करो भगवान से कैसे मिला जा सकता है। चेले असमंजस स्थिति में थे, किंतु अपनी जान बचाने के लिए बोले, महाराज पास के जंगल में एक संत रहते हैं, वही भगवान से मिला सकते हैं। डाकू तुरंत उन संत के आश्रम पर पहुंचा और उनके चरणों को पकड़ के बोला, महाराज मुझे भगवान से मिलना है। संत ने सोचा नई नई जिज्ञासा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। उन्होंने कहा बैठो और प्रवचन सुनो। डाकू प्रवचन सुनने लगा, लेकिन उसका मन नहीं लगा। प्रवचन के बाद संत अपने समाधि योग में चले गए और सभी शिष्य विश्राम करने लगे। लेकिन डाकू के मन में जो जिज्ञासा थी भगवान से मिलने की, वह उसे सोने नहीं दे रही थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि साधना क्या होती है, समाधि क्या होती है। और जब सारे शिष्य सो गए तो वह चुपचाप उठकर गुरु के पास उसमें पहुंचा और गुरु के चरणों को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा और कहने लगा, गुरुदेव मुझे भगवान से मिलना है, बताइए ना भगवान कहाँ मिलेंगे। थोड़ी देर बाद उसके जिद करने पर गुरु की समाधि जब भंग हुई तो गुरु को क्रोध आ गया, और गुरु ने क्रोध आवेश में कहा, इस जंगल में मिलेंगे, जाओ और ढूंढ लो। डाकू जंगल की ओर बढ़ चला, अंधेरे में भटकता रहा और आवाज़ लगाता रहा, हे भगवान आप कहाँ हैं। गुरु ने कहा है आप यहाँ मिलोगे। हे ईश्वर आप कहाँ हैं। गुरु ने कहा है आप यहाँ मिलोगे। थोड़ी देर बाद देखता है कि भगवान उसे दर्शन देते हैं और वह अति प्रसन्न हो जाता है, और उसी अति प्रसन्नता में वह दौड़ता भागता गुरु के आश्रम पहुंचता है और बताता है कि गुरुदेव आप धन्य हैं, आपने मुझे भगवान से मिला दिया, गुरुदेव आप धन्य हैं। गुरुदेव सोचते हैं ये कैसा नियम है, मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की शरण में अर्पण कर दिया, सेवा में अर्पण कर दिया, किंतु मुझे आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, और इस पापी को इतनी जल्दी भगवान ने दर्शन भी दे दिए, ऐसा कैसे। तभी वहाँ भविष्यवाणी होती है और भगवान गुरु को बताते हैं कि आपने जो जीवन भर तपस्या की है, उसी तपस्या के फलस्वरूप आपने इसे जब ये कहा कि मैं जंगल में इसे मिलूँगा, तो आपकी वाणी को सिद्ध करने के लिए मुझे इसे दर्शन देने पड़े। अर्थात गुरु स्वयं जो ईश्वर के दर्शन नहीं कर सके, वे किसी को भी भगवान से मिला सकते हैं, दर्शन करा सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए
कि गुरु स्वयं कभी आईएएस नहीं बन सके, किंतु उन्होंने कितने ही शिष्यों को आईएएस और आईपीएस बना दिया। इसलिए कहा जाता है गुरु गोविंद अऊं खड़े, काके लागू पाऊँ बलिहारी, गुरु आपने तो गोविंद यो बताए। गुरु ईश्वर से भी ऊपर उपाधि प्राप्त करते हैं। कभी भी गुरुओं का अपमान मत कीजिए। गुरुओं की वाणी का सम्मान कीजिए। गुरु की वाणी कब और किस प्रकार से सिद्ध हो जाए शायद आपको नहीं पता। आप अपने जीवन में जिस किसी को भी गुरु मानते हैं, वह उम्र में चाहे छोटा हो बड़ा हो, पढ़ाई में आपसे कम हो ज़्यादा हो, ज्ञान में अनुभव में आपसे कम हो ज़्यादा हो, भोग विलासिता में, धन दौलत में, किसी भी प्रकार से वह आपसे छोटा या बड़ा हो सकता है। किंतु यदि आप अपने मन के भाव से किसी को गुरु मानते हैं तो उसकी वाणी का सम्मान कीजिए। वे कभी भी आपके लिए अमृत स्वरूप फल प्रदान कर सकती है और सदा आपके लिए शुभता प्रदान करेगी। जय हिंद, जय भारत।